अगर आप यूके का विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो ये एक डॉक्यूमेंट जिसको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, अगर आपने इसको पूरा कर लिया और इसको समझ लिया तो आपका यूके का वीजा 100% लग सकता है और आपने ये खुद अप्लाई कर सकते हैं। मैं खुद 26 कंट्रीज में तकरीबन विजिट कर चुका हूँ, मेरा कोई वीजा रिजेक्ट नहीं हुआ और उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्लियर है। यूके के विजिट वीजा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका फाइनेंशियल प्रूफ है, आपके वो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट है। मसला ये है कि पाकिस्तान में लोगों के पास पैसा है लेकिन डॉक्यूमेंटेड पैसा नहीं है, वाइट मनी नहीं है। आपकी करोड़ों की बैंक स्टेटमेंट है लेकिन जब आप उसकी एफबीआर में अपने पिछले साल की रिटर्न शो करवाते हैं तो आपने टैक्स पे किया हुआ है 50,000 रुपीज। तो यूके इस चीज को इंश्योर करता है कि जो बंदा भी अपने एफबीआर के टैक्स रिटर्न में जो वाइट मनी है वो डिक्लेयर्ड है तो वो एक प्रॉपर जो है वो विजिटर है और वो अफोर्ड कर सकता है कि वो यूके में चला जाए। विजिट वीजा पे अकेले जाते हैं तो आपकी 20 से 25 लाख की बैंक स्टेटमेंट इनफ है। अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो तकरीबन 40 से 45 लाख और अगर आपकी मियाँ बीवी की अलग बैंक स्टेटमेंट भी है तो वो 20-20 लाख की इनफ है। अब मसला ये है कि यूके में विजिट वीजा अप्लाई करने से पहले आपकी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जो है वो यूके एम्बेसी के अंदर जाएगी। अब लास्ट 6 मंथ की आपकी क्लीन बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। क्लीन बैंक स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सैलरीड पर्सन है और आपकी सैलरी आती है तो आपके अकाउंट में उसमें आनी चाहिए। आपने 6 सैलरी स्लिप्स लास्ट लगानी है और आपने उस अकाउंट से अपने घर के अखराजात जिसमें आपका बिल है, जिसमें आप कहीं खाने पे जाते हैं, ग्रोसरी पे जाते हैं, तो वो भी वहां से डेबिट एंट्रीज होनी चाहिए, सिर्फ क्रेडिट एंट्रीज नहीं होनी चाहिए। और आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो तकरीबन आपका 20 लाख होना चाहिए। और अगर आप साथ अपनी एफबीआर की टैक्स रिटर्न लगाते हैं उस फाइनेंशियल जो ये गुजर चुका है तो उसमें आपका टैक्स डिक्लेयर्ड हो कि आपने इस अमाउंट के ऊपर इतना टैक्स जो है वो पे किया है। यही हाल अगर आपके पास बिजनेस है, बिजनेस में आपने आपका बिजनेस क्या एफबीआर रजिस्टर्ड है, आपकी जो फर्म है क्या वो टैक्स पे करती है, आप उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बिजनेस जो है वो अकाउंट की जो आपका है उसकी आप स्टेटमेंट लगाएंगे। साथ में आपने अपने पर्सनल अकाउंट की स्टेटमेंट लगानी है जिसमें आपकी सैलरी आपके बिजनेस से जो है वो ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा बिजनेस है और मैं उसका सीईओ हूं तो मेरा बिजनेस मुझे सीईओ की मद में मेरे अकाउंट में जो है वो वहां से मैं सैलरी ले रहा हूं। तो जो मेरा पर्सनल अकाउंट है जिसके मैं टैक्स पे कर रहा हूं, जिसकी मेरी सैलरी का टैक्स कटता है, तो वो जो है वो मैं स्टेटमेंट साथ में लगाऊंगा कि ये मेरे पर्सनल फंड्स हैं। इसके अलावा अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूएशन करवा के उसको आप साथ में एक एफिडेविट टाइप इंग्लिश में जो है वो स्टाम्प पेपर के ऊपर जिसको नोटराइज्ड आप करवा के उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉपर रेंट आता है डॉक्यूमेंटेड आपके अकाउंट में उसकी अमाउंट भी शो हो रही है तो वो भी आप साथ में लगा सकते हैं। अगर आपने अपनी 6 माह की बैंक स्टेटमेंट जो वो क्लीन फॉर्म में जिसमें आपकी डिक्लेयर्ड इनकम है और आप उस पर टैक्स भी पे करें वो आपने साथ लगा दी तो आपका 100% वीजा लगेगा। और